आज आप छुड़ाए हुए लोग हैं, आप बचाए हुए लोग हैं, आप उसके चुने हुए निज प्रजा के रूप में आप चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। क्या करी से आप आनंदित हैं? क्या करी से आप आनंदित हैं? क्या आप मगन हैं? हम यहोवा परमेश्वर के लिए ताली बजा के जोरदार तारीफ करें, क्योंकि वो दुनिया का परमेश्वर है और हमारे बीच में वास करता है। हालेलुया, हालेलुया, बाहर वाला हालेलुया, बाहर वाला हालेलुया, अंदर वाला हालेलुया, सारी कलीसिया हालेलुया, एक लगा ऊंचा पे, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। क्या आज आप वचन सीखने के लिए तैयार हैं? हम वचन में जाएंगे। हमारे पास समय कम है, अभी रेलवे का समय है और काफी लोग कहीं दूर से आते हैं, दूर क्षेत्रों से आते हैं और हम कोशिश करेंगे यहाँ से जल्दी जाने की। लेकिन जो कुछ भी अभी वचन आएगा आपके बीच में, जो कुछ भी आपके बीच में जो वचन बोया जाएगा, आपको उसको स्वीकार करना है, ग्रहण करना है, अपनी जिंदगी में उतारना है। अगर वो वचन आपके लिए नहीं है, आप अपने बच्चों के लिए वो वचन लेके जाए। अगर उनके लिए भी नहीं है, हो सकता आपका कोई मित्र होगा, उसके लिए भी नहीं है, हो सकता आपकी माता है, आपका पिता है, आपका भाई है, आपकी बहन है, किसी के लिए भी, किसी न किसी के लिए आज का वचन उसको छुएगा। आमीन, आमीन। हम पिछले दिन बहुत सारी बातें सीखा है और इस बार की जो मीटिंग कंडीशन बहुत अच्छे से तैयार करके, एक बड़े डिजाइन करके तैयार करके दी थी और काफी यूथ उस मीटिंग में नहीं आ पाए। सब नए चेहरे दिख रहे थे उस दिन। इस यूथ मीटिंग में सब नए चेहरे दिख रहे थे और आधे से ज्यादा जो इस कलीसिया का हिस्सा है, इस आवा मंडली का जो हिस्सा है, जो यूथ है, जो जवान है, उसमें से कुछ ही गिनती के कुछ ही दिखे थे। मैं ये कहूँ कि वो 1% भी नहीं थे। तो मैं उन जवान को नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं उनके माता पिता को कहना चाहूंगा, अगर आज आप ये गलती कर रहे हैं, आप बोलोगे फादर साहब क्या बात करें, उनकी जवानी है, उनकी जवानी फूटी हुई है, उनकी जवानी चढ़ी हुई है, हम क्या करें, हमारी बात नहीं मानते हैं, हमारी बात को सुनते नहीं है। तो आपको एक चीज बता दो, अगर आज आपकी बात को नहीं सुन रही है, क्योंकि आपने कहा कि जवानी में तो हो ही जाए, कोई ऐसा तो हो ही जाए, जवानी फूटी हुई है अंदर से, तो कुछ न कुछ हो जाता है, इसलिए कहीं काम होता है, इसलिए लोग नहीं आ पाते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जब आपका बच्चा बड़ा होगा, जब आपका बच्चा शादीशुदा हो जाएगा, जब वो अपनी जवाबदारियां और जिम्मेदारियां लेने लग जाएगा और जब उससे कोई चीजें नहीं बन पाएंगे और शैतान जब उसके ऊपर बिना वजह से अटैक करेगा, तब आप ध्यान देना कि आपने अपने मुंह से तो कहा था कि पूरे अंदर जवानी फूट गए, काय को जा जाए वहां जाए, लेकिन वही लड़का फिर भाग के फिर आपके सिर को क्या करेगा? आपने अपने मुंह से कहा कि ये मेरा लड़का है, इसकी जवानी फूटी हुई है, इसलिए इधर उधर जा रहा है, क्या करे? लेकिन वही लड़का जब शादीशुदा हो जाएगा, जब जवाबदारियां लेने लग जाएगा और जब उसे वचन का ज्ञान नहीं होगा, मीटिंग में आना उसने बंद कर दिया और किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होगा, तो फिर आप जब बाद में देखोगे कि वही लड़का, वही बेटा, वही बेटी फिर आपको आपके सिर को भी फोड़ देगा। हालेलुया। फिर तब हम रोते हुए फिर हम पास के पास नहीं आ सकते। क्या बात करें, बातें सब बात फिर हाई को वीडियो पहले तो आप सब तो मीटिंग में आया करते हो, हाई को हाई वीडियो हाई क्या कर दे रहे हो, कोई कुछ नहीं कर सकता फिर। हालेलुया। इसलिए आज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप अपने जवान भाई बहनों को या बेटे बेटियों को युद्ध सभा में, क्योंकि जो संडे की जो सभा होती है, जो सभी के लिए होती है, ऐसा प्रचार युद्ध मीटिंग में, जवान की सभा में या महिला मीटिंग में ऐसा नहीं कर सकते हैं। एक अलग से उनको सिखाया जाता है, उनको भविष्य में आगे और क्या करना है उसके बारे में सिखाया जाता है। आज अगर यहाँ पर मैं खड़ा हो गया है, जवानों का प्रचार अगर मैं आपको करूंगा, आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, या तक आपको नींद भी आ सकती है। एक बुजुर्ग इंसान को मैं क्या बताऊंगा कि आप समाज के हो गए हैं, अब इकसठ आप ये करने के लिए जा रहे हो, वो क्या करेगा? फादर साहब भाई नहीं बोले, भाई तो मीटिंग में मिल जाओ। हालेलुया। इसलिए युद्ध सभा में अपने बेटे बेटियों को भेजने की कोशिश करें और कल जाके कुछ होता है तो रोते हुए बिलखते हुए फिर इधर ना आए, क्योंकि इसके लिए हमने ये चीजें नहीं खोल के रखी या इसके लिए हम नहीं बैठे यहाँ पर कि हम उनको उनकी फिर काउंसलिंग करते जाए। जब हम बताएंगे तो हम सबको एक साथ होकर बताएंगे ताकि वो समझ पाए। हालेलुया, हालेलुया। कितने जवान अभी यहाँ पर अपने हाथ ऊपर कर सकते हैं? बेटे बेटियां
क्यों? 35 साल से नीचे वाले कितने लोग हैं? 35 साल से नीचे, चलो ठीक है। ऐसे कितने लोग हैं जो अपने आप को जवान कहते हैं? अब बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? आप बूढ़े हो क्यों? 30 साल 35 साल की उम्र में आप बूढ़े हो क्यों? नहीं नहीं नहीं, शर्म आ गए भैया, आप तो चिल्लाकर डांट देते हैं। डांटने वाली बात नहीं, ये सिखाने वाली बात है। हालेलुया। इसलिए अपने बच्चों को भेजें और हम सीधे वचन पे जाएंगे। बाइबल क्या कहती है? एक पति पत्नी के विषय में बाइबल क्या कहती है? हमने बहुत सारा प्रचार सुना है। मैं विश्वास करता हूँ कि आज जो कुछ वचन आपके बीच में बोया जाएगा या दिया जाएगा, आप उसको बड़े ध्यान से सुनें। अगर आपके लिए नहीं है तो हो सकता है आपके बच्चों के लिए भी हो सकता है, किसी के लिए भी हो सकता है। इसलिए आप जो कुछ वचन आपके जीवन में बोया जाए, आप उसको लेके जाए। बाइबल क्या कहती है? एक विवाह के माध्यम से एक व्यक्ति या एक लड़का या लड़की एक विवाह में कैसे बन सकते हैं और उनके जीवन में क्या हो सकता है। अभी छोटा बच्चा है, एक 10 साल का बच्चा है, 15 साल का बच्चा है, हम इतना जल्दी नहीं सोचते हैं। लेकिन जब एक एज आ जाती है, एक उम्र आ जाती है, एक लेवल आ जाता है, तब हम सोचने लगते हैं कि नहीं, बच्चा 18 साल का हो गया है, 19 साल का हो गया है, 20 साल का हो गया है। तब हमारी चिंताएं बढ़ने लगती है, हमारी जवाबदारी और ज्यादा बढ़ने लगती है कि अब ये बच्चा बड़ा हो रहा है, इसकी पढ़ाई लिखाई भी करना है, इसकी शादी भी करना है, इसको फिर इसका घर बार भी बसाना है, उसके बाद इसको आगे और जिम्मेदारियां जवाबदारियां भी लेना है। ये बहुत सारी चीजें हम उनको सिखाते हैं। लेकिन आज मैं उससे थोड़ा सा और आगे बताऊंगा कि एक पति पत्नी के विषय में बाइबल हमें क्या सिखाती है। पति पत्नी के विषय में बाइबल हमें क्या सिखाती है। जैसे मरकुस की किताब 10 उसके 9 में लिखा है, मरकुस रचित सुसमाचार 10 उसके 9 में लिखा है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। जिनके पास बाइबल नहीं है आप इसको ध्यान से सुने, और जिनके पास है वो जल्दी जल्दी खोलने की कोशिश करें। अगर आप जल्दी नहीं खोल पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बाइबल पढ़ने में आलसी कर रहे हैं। मरकुस रचित सुसमाचार 10 उसके 9 में लिखा है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। मरकुस 10 के उसके ऊपर 8 में लिखा है, 9 में लिखा है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। क्यों अलग ना करे? क्योंकि वह अब 2 नहीं परंतु एक तन बने रहेंगे। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। और क्यों? क्योंकि अब वो 2 नहीं परंतु एक तन बने रहेंगे। और उसके साथ साथ में पहला कुरिन्थियों 7 उसके 3 और 4 में लिखा है, पति का हक पत्नी पूरा करेगी और पत्नी का हक पति पूरा करेगा। पहला कुरिन्थियों 7 उसका 3 और 4 अगर किसी को मिला है तो इस वचन को पढ़े। पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति को अपनी देह पर अधिकार नहीं और उसके पत्नी को अपनी देह पर अपना अधिकार नहीं पर अधिकार नहीं, वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार है। हालेलुया। जैसे मरकुस 10 उसके 9 में और 10 8 में जब हमने पढ़ा है, जिससे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। क्यों? क्योंकि वो अब 2 नहीं परंतु 2 नहीं रहे परंतु अब एक तन बने रहेंगे। आगे हमने पढ़ा कि पति का हक पत्नी पूरा करे और पत्नी का हक पति पूरा करे। यहाँ पर लिखा है कि जो परमेश्वर ने जोड़ा है, जो एक लड़के और लड़की को या एक बेटे और बेटी को जो परमेश्वर की ओर से जोड़ा बना के भेजा है या जोड़ किया है, उसको मनुष्य अलग ना करे। बस मैं आपको आधार बना के दे रहा हूँ, अब आगे धीरे धीरे समझोगे। क्यों अलग ना करे? क्योंकि अब वो 2 नहीं रहे। जब विवाह हो जाता है अब वो 2 नहीं रहे, अब वह एक तन बने रहेंगे। वो अपने माता पिता से अलग होकर अब वो 2 नहीं परंतु एक तन बने रहेंगे। आगे पति का हक पत्नी पूरा करेगी। हक मतलब होता है उसकी शारीरिक संतुष्टि, वो उसका सम्मान करेगा, वो सम्मान करेगी। क्यों? क्योंकि पति के शरीर के ऊपर पत्नी का हक है या अधिकार है, पत्नी की देह पर पति का अधिकार है। हालेलुया। वो एक दूसरे की शारीरिक संतुष्टि को पूरा करेगा, वो उसका सम्मान करेगा। इन 3 आयतों को पढ़ के हम एक चीज नोटिस करेंगे
विवाह में प्यार होता है, विवाह में सम्मान होता है, विवाह में एकता होती है, विवाह में बलिदान होता है, विवाह में वफादारी, विवाह में ईमानदारी। यानी एक पति पत्नी के अंदर प्यार, सम्मान, एकता, बलिदान, वफादारी और ईमानदारी को दर्शाता है। हालेलुया। जब हम एक दूसरे के जब हम करीब आ गए हैं, अब दो नहीं, दो ही नहीं, लेकिन अब एक दिन हो गए हैं, अब एक दिन हो गए हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जोड़ा है, हमारे अंदर प्रेम बना रहता है। हम एक दूसरे पति पत्नी का एक दूसरे से वो सम्मान प्रेम करते हैं, सम्मान करते हैं, वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ और एकता के साथ और बलिदान के साथ वो दोनों पति पत्नी साथ में रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब आगे, जो मनुष्य अगर शादी नहीं करना चाहता है, जो मनुष्य अगर विवाह नहीं करना चाहता है, जो मनुष्य विवाह नहीं करना चाहता है, उसकी इच्छा है कि मैं पुरुष के समान बनूं। कहीं पुरुष ने कहा जैसा मैं हूं वैसे तुम रह सकते हो। अगर कोई ये कहे कि मुझे कोई शादी नहीं करना है, मुझे कोई विवाह नहीं करना है, ऐसे कहीं बिहाव नहीं करना है, तो बाइबल ये भी कहती है, पहला कुरिन्थी 7:27 में, अगर तू शादी नहीं करना चाहता है, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो बेटी हो, अगर वो ये कहे कि मुझे कोई शादी नहीं करना है, मैं वैसा ही रहूंगा, हो सकता वो इसलिए बोल रहा है, हो सकता वो इसलिए, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, वो इसलिए बोल रही है, हो सकता कि जब वो उसकी उम्र 18-19 साल नहीं हो, 20 साल नहीं हो या 22 साल नहीं हो सकता वो किसी ने उसको धोखा दिया हो, किसी लड़की ने उसको धोखा दिया हो सकता, या किसी लड़के ने उसको धोखा दिया हो सकता है, और वह अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने आस-पास पड़ोस लोगों को कहे कि मुझे कोई शादी नहीं करना है। वो गुस्से में कह सकता है, क्रोध में कह सकता है, धोखा दिया है किसी ने तो वो कह सकता है मुझे किसी प्रकार की कोई शादी नहीं करना है, मुझे कोई शादी नहीं करना है। हालेलुया। और जब वो ऐसा कहता है, और अगर वो ऐसा कहता है तो इसका मतलब ये है, बाइबल ये बताती है, अगर वो कहे ऐसा कहे कि मुझे कोई शादी नहीं करना, तो पहला कुरिन्थी उसके 7:27 में लिखा, तो फिर पत्नी की खोज भी ना करे। हालेलुया। बाइबल क्या बता रहे हैं? अगर तू शादी नहीं करना चाहे या नहीं करना चाहे कि मैं किसी के बंधन में नहीं बदलना चाहता हूँ, वो कोई भी कारण हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि किसी ने धोखा दिया है, चाहे लड़के ने धोखा दिया है, किसी लड़की ने धोखा दिया है, एक बड़ा धोखा हुआ है, तो गुस्से में कह सकता है कि मुझे किसी प्रकार की कोई शादी नहीं करना। उस समय बाइबल बताती है तो फिर अपनी पत्नी की खोज भी ना करे। हालेलुया। अपनी पत्नी की खोज भी ना करे। अभी हो सकता है विश्वास में आने से पहले हुआ हो, विश्वास में आने के बाद में हुआ हो, ये कभी भी हो सकता है। किसी लड़के ने या लड़की ने कभी भी विश्वास में आने से पहले भी धोखा दिया हो, या विश्वास में आने के बाद भी हो सकता है। लेकिन जो कोई लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर विश्वास में आने से पहले, यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले अगर उसने धोखा खाया, चाहे वो लड़की की ओर से हो चाहे लड़की की ओर से, अगर धोखा खाया, किसी भी कारण से अगर धोखा खाया, अब वो लड़का चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा है, वो प्रार्थना में, वो विश्वास में आएंगे और विश्वास में आके वो प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर, मैं आज के बाद में किसी प्रकार की कोई शादी नहीं करना चाहता हूँ, किसी प्रकार का कोई विवाह नहीं करना चाहती हूँ, बस मैं कुंवारी रहूंगी, कुंवारा रहूंगा, मुझे किसी प्रकार की कोई शादी नहीं करना है, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मेरे को करना ही नहीं है। एक उसने हट पकड़ ली, एक इच्छा पकड़ ली कि मुझे कोई भी शादी नहीं करना। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, और ऐसा करते करते उस इंसान ने, उस लड़के ने साल भर निकाल दिया परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए कि परमेश्वर, मुझे किसी प्रकार के किसी बंधन में नहीं पड़ना है, मुझे नहीं करना है, बस मैं ऐसा ही रहना चाहता हूँ, मैं ऐसा ही रहना चाहती हूँ, मुझे किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं चाहिए, मुझे किसी प्रकार का कोई विवाह नहीं करना। और साल भर प्रार्थना करता गया, साल भर लड़की प्रार्थना करती गई, और उसका उत्तर है आने में लगभग 2.5 साल लगे। हालेलुया। परीक्षा समझने की कोशिश करें, उसका उत्तर, परमेश्वर उत्तर देने में लगभग 2.5 साल निकाल दिए। तब उसे अंदर से लगने लगा कि अब मैं शादी नहीं करूंगा, अब मैं शादी नहीं करूंगे। उसके बाद धीरे धीरे जब आत्मा में बढ़ने लगे, विश्वास में, धार्मिकता में बढ़ने लगे, क्योंकि परमेश्वर ने भी मान लिया है 2 साल 2.5 साल होने जा रहा है, और परमेश्वर ने भी मान लिया है कि अब ये शादी नहीं करने वाला है। चलो ठीक है, शादी नहीं करने वाला है, ठीक है, मत करो। परमेश्वर ने भी मान लिया, क्यों नहीं कर रहा है, मत करे। उत्तर दे दिया परमेश्वर ने।
अब जैसे 2 साल 2.5 साल होने लगे, जैसे 2.5 साल पूरे होने लगे, अब उसके अंदर एक अलग सा माहौल, एक अलग सी अनुभूति, एक अलग सा अनुभव आने लगा। क्यों? क्योंकि वो विश्वास में आ गया, वो विश्वास में आ गए, वो धार्मिकता में आ गए, वो ईश्वर जी को ग्रहण कर लिया। उसने जो जो चीजें यहाँ पर है, जो जो कलीसिया में सिखाई जाती है, जो जो अब्बा सेवक सिखाता है, वो सब चीजें वो सीखता गया, वो सीखती गए। और एक दिन ऐसा हुआ, 2.5 साल आते आते तो परमेश्वर ने कह दिया कि अब इसकी शादी, अगर तूने अपने मुंह से कह दिया है, मुझसे प्रार्थना कर रही है, कर रहा है, और तूने कहा कि शादी नहीं करना, ठीक है, आज के बाद तो शादी नहीं करे। परमेश्वर ने भी जवाब दे दिया। और उसके बाद 2.5 साल निकल गए, उसके अंदर मन बदलने लगा, उसका हृदय बदलने लगा। अरे सब यहाँ तो पति पत्नी जोड़े के साथ आते हैं, दोनों पति पत्नी कलीसिया में आते हैं, बड़ी आराधना करते हैं। अभी जिनकी शादी हुई, देखो कितना खुश है, कितना आनंदित है। देखो पति भी बैठा है, उसकी पत्नी भी बैठी है, और कितने आनंदित है। उसका मन, उसका हृदय अंदर ही अंदर बदलने लगा। हालेलुया। उसके अंदर बदलने लगा कि अरे अब क्या करो। पहले तो कहा कि शादी नहीं करना है, गुस्से में बोल दिया, क्रोध में आकर परमेश्वर से प्रार्थना में बोल दिया मुझे शादी नहीं करना है। लेकिन अब उसका हृदय बदलने लगा, दूसरों को देख के, पति पत्नी को देख के, कलीसिया में लोगों को देख के उसका हृदय बदलने लगा। और ऐसा करते करते 3 साल कंप्लीट हो गए। और 3 साल जैसे ही कंप्लीट हो गए, उसने अब उल्टी प्रार्थना करना शुरू करी। पहले क्या प्रार्थना कर रहा था? मुझे किसी प्रकार की कोई शादी नहीं करना, मुझे किसी प्रकार का कोई विवाह नहीं करना, मुझे कुछ करना ही नहीं है। लेकिन जब उसका क्रोध खत्म हुआ, जब उसका हृदय बदल गया, जब उसने जब कलीसिया में लोगों को देखा, आसपास के विश्वासी लोगों को जिनकी अभी भी शादी है, उनको देखा, उसका हृदय बदलने लगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। जब ये खुश रह सकते हैं, जिसने मुझे धोखा दिया, ठीक है, जो गया तो गया, लेकिन अब मुझे वाकई में मुझे शादी करना चाहिए। मेरे पास भी पति है, मेरे पास भी पत्नी होना चाहिए, मेरे पास भी पति होना चाहिए। हालेलुया। 3 साल खत्म हुए। जैसे 3 साल खत्म हुए, उनकी प्रार्थना अब उल्टी हो गई। क्या प्रार्थना करने लगे? परमेश्वर देख, वो पति पत्नी, वो उसके जोड़े कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे दिख रहे हैं। प्रभु वैसा जोड़ा तो उनको भी बना दे, ऐसी पत्नी मुझे भी दे, ऐसा पति मुझे भी दे। 3 साल खत्म हुए। 3 साल खत्म होने के बाद 1 साल उसको और लगा प्रार्थना करने में, क्योंकि परमेश्वर हमेशा मन को जांचता है, वो चेक करता है कि नहीं भाई ये तत्काल में, इमरजेंसी में, अर्जेंट में तो नहीं ये फैसला ले रहा है, अर्जेंट में तो नहीं ये डिसीजन ले रहा है। परमेश्वर चेक करता है। लेकिन जब उसने 2.5 साल निकाल दिए, परमेश्वर ने भी मान लिया कि अब ये शादी करने वाला नहीं है, इसने अपने मुंह से निकाल कर दिया कि नहीं करना तो नहीं करना। अब उल्टा हो गया, अब उल्टा हो गया। और साल भर प्रार्थना करते रहा, साल भर प्रार्थना करती रही कि मुझे शादी करना है, मेरा पति ऐसा होना चाहिए, मेरी पत्नी ऐसी होनी चाहिए, मेरा हस्बैंड इतना अच्छा दिखना चाहिए, पत्नी ऐसी सुंदर दिखनी चाहिए। और वो लगातार 1 साल प्रार्थना करते गए। अब कंफ्यूज कौन है? लड़का है परमेश्वर, कंफ्यूज कौन है? हालेलुया। आवाज आ रही है, पीछे आवाज आ रही, बाहर आवाज आ रही है, बाहर आवाज आ रही है। अब वही लड़का, वही लड़की अब प्रार्थना उल्टी करने लगे कि मुझे शादी करना है, शादी करना है। 1 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया, 3 महीना निकल गया, 4 महीना, साल भर निकल गया। परमेश्वर को कंफ्यूजन में हमने डाल दिया। परमेश्वर ये सोच रहा कि पहले तो ये मांग रहा था, अब ये मांगना है, अब इसको मैं दूं क्या दूं? जैसा तो अपने मन में, जैसा तो अपने मुंह से कहेगा, वैसा हमारे लिए हो जाएगा। ठीक है, परमेश्वर ने इंतजार किया, कोई बात नहीं। इसने 3 साल के अंदर 1 साल तो उसने पहले लगा लिया था, लेकिन 3 साल के अंदर इसने शादी न करूंगी करके इसने फैसला लिया था। लेकिन अब फिर से ये कहा कि अब मेरे को शादी करना है, मुझे शादी करना है, चलो मैं इसको 3 साल और देता हूँ। हालेलुया। 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, 2.5 साल होने जा रहा है। और उस लड़की को अब लगने लगा, उस लड़की को अब ये लगने लगा कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन क्यों नहीं रहा है। मैं पूरे दिल से प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं पूरे दिल से प्रार्थना कर रही हूँ, परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दे रहा है? कहाँ गड़बड़ हो गई है? परमेश्वर इंतजार करवा रहा है। और जैसे जैसे 2 साल बीत गए, 2.5 साल बीत गए, अब उसे ऐसा लगने लगा, उस लड़की को जिसकी शादी होने को है या जो शादी करना चाहता है, उसको ऐसा लगने लगा कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है, परमेश्वर
मेरी ओर नहीं फिर रहा है। हो सकता है शायद मैंने पहले विश्वास करने से पहले कोई बात क्या हो या किसी लड़की के साथ चाहे लड़के के साथ कुछ गलत क्या हो, इसलिए परमेश्वर मुझे माफ नहीं कर रहा है। मैं माफी तो मांग रहा हूँ पर परमेश्वर इंतजाम नहीं कर रहा है, उसका रास्ता नहीं निकाल रहा है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। 2.5 साल होते गए, टाइम बढ़ता गया, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, महीना होने लगा, चलता रहा। अब उसने ये ठान लिया, उसने ये फैसला ले लिया कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा है। हालेलुया। अब वही बेटा, वही लड़का, वही लड़की, अब जब वो उत्तर नहीं मिल रहा है, अब जब उत्तर नहीं मिलेगा, उनकी प्रार्थना धीरे धीरे कम हो जाएगी। जब उत्तर नहीं मिल रहा है तो प्रार्थना कम हो जाएगी, उपवास कम हो जाएंगे, बाइबल पढ़ना कम हो जाएगा, मीटिंग में आना कम हो जाएगा, लोगों के साथ संगति करना कम हो जाएगा, और वो अपने आप को अलग कर लेगा, अपने आप को अलग कर लेगा, अपने परिवार से अलग कर लेगा, अपने दोस्तों से भी अलग हो जाएगा, जो भी उनके रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, उन सबसे अलग हो जाएगा और अपने आप को अकेलापन महसूस करेगा। वो प्रार्थना तो कर रहा था लेकिन उसका उत्तर नहीं आया। जब उत्तर नहीं आया तो प्रार्थना कम हो गई, जब उत्तर नहीं आया तो उपवास कम हो गए, जब उत्तर नहीं आया बाइबल पढ़ना कम हो गया, जब उत्तर नहीं आया मीटिंग में आना कम हो गया, जब उत्तर नहीं आया तो मीटिंग में आना कम हो गया, और जब उत्तर नहीं आया तो संगति करना बंद कर दी या कम कर दी। और वही लड़का, वही लड़की अपने आप को एक सीमित क्षेत्र में अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। हालेलुया। उसको ऐसा लगता है कि अब यही कमरा, या फिर जैसे कुएं के मिलने के समान, अब यही कुआं, इधर देखो तो ये पूरी दुनिया इधर निकली है, अब यही मेरा है। वैसा ही एक लड़का, एक लड़की ये सोच में पड़ जाते हैं कि परमेश्वर मेरा उत्तर नहीं दे रहा है, अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब मैं अपने आप को अकेला कर लेता हूँ, मैं अपने आप को कमरे में बंद कर लेता हूँ, जो कुछ होगा देखा जाएगा। हालेलुया। जब किसी लड़के या लड़की ने धोखा दिया, उससे पहले वही लड़का या लड़की साथ में रहते थे। हालेलुया। एक दूसरे से प्रेम करते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे, एक दूसरे के साथ जो कुछ शारीरिक संबंध थे वो भी हो गए थे। अब वही लड़का एक बंद कमरे में बैठा है। अब उसकी प्रार्थना वैसे कम हो गई है, उपवास कम हो गए, बाइबल पढ़ना कम हो गया है, संगति करना कम हो गया है, मीटिंग आना ना की तरफ हो गया। जब वो बाइबल नहीं पढ़ेगा तो कमरे में बैठ के क्या करेगा? कुछ सोचेगा, कुछ विचार करेगी, क्या सोचेगी? और जैसा ही सोचना शुरू होगा, क्योंकि प्रार्थना कम हो गए, उपवास कम हो गए हैं, मीटिंग में आना बंद हो गया है, बाइबल पढ़ना बंद हो गया है, सब कुछ कम हो गया है, ये बताएं कि 100% में से 80% चीजें गायब हो गए, बस वो 20% में जी रहा है। और 20% में जब आप देखोगे, जब कैसे शैतान ने हवा को बहकाया था। अगर आदम साथ में होता, उस वाटिका में वो साथ में होता, वो एक साथ रहते, हो सकता वो पाप में नहीं गिरती। क्या किया? शैतान कब आया? शैतान कब आता है? जब इंसान अकेला होता है। शैतान कब आता है? जब इंसान अपने आप को दुनियावी चीजों से, रोशनी से, ज्योति से, हर एक चीजों से अलग कर लेता है, अपने आप को किसी कमरे में बंद कर लेता है, तब शैतान की एंट्री होती है। हालेलुया। और वही शैतान है, वही विचारों को लेके आता है। कौन से विचारों को लेके आता है? जो तुमने 3 साल या 6 साल पहले जो तुमने किया है, जिसने तुझे धोखा दिया है, अब एक काम कर, तू वापस उसी लड़की के पास जा, उसी लड़की के पास वापस जा। अब तेरा कोई इस दुनिया में नहीं है। उसने तुझे धोखा दिया, कोई बात नहीं, लेकिन तू जाके उसके साथ तुम मेल कर ले, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा। अगर लड़की ये सोचे, उसने अपने आप को, लड़की ने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया है, अगर वो लड़की ये सोचे कोई बात नहीं, वापस मैं उस लड़की के पास जाती हूँ, चाहे ठीक है उसने धोखा दिया है, मैं उसे जाके मना लूंगी, और ये विचार परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। शैतान धीरे धीरे विचार डालता है कि नहीं कैसे नहीं बने, मेरा परमेश्वर तेरी प्रार्थना को सुन नहीं रहा, जबकि परमेश्वर बस कुछ ही महीने बाकी थे, 3 साल होने में कुछ ही महीने बाकी थे कि उसका उत्तर परमेश्वर दे देता। लेकिन उस इंसान से, उस लड़के से, उस लड़की से उस चीज का इंतजार नहीं हुआ।
उसे जल्दी जल्दी चाहिए था, जल्दी मेरी शादी हो जाए, उसे चाहिए था। उसने इंतजार नहीं किया। परमेश्वर वचन कहता है परमेश्वर धीरजवंत का परमेश्वर है, वो जल्दबाजी नहीं करता है, क्योंकि जो कुछ हमें जल्दबाजी में मिल जाएगा हम उसकी वैल्यू, हम उसकी कदर नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। और जैसे ही इस लड़की के अंदर उसके विचार आने लगे, शैतान ने विचार डालना शुरू कर दिया, जा जा वापस चले जा उस लड़के से, उस लड़की से मेल कर ले, कुछ नहीं है, धोखा दिया तो क्या होगा, तू जाके बात कर लेगी, बात करेगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हालेलुया। तो शादी से पहले जो उनके साथ हुआ था वो इंसान वापस जाएगा उस कमरे में से, उस जिंदगी में से निकलेगा और वापस उस लड़के और उस लड़की के पास जाएगा और कहेगा कि मुझे माफ कर दे, मेरे से गलती हो गई, हो सकता मैंने धोखा दिया है, तुम मुझे माफ कर दे, मैं माफी चाहता हूँ, मैं माफी चाहती हूँ, मुझसे गलती हो गई, अपन फिर से मेल कर लेते हैं। और ये काम परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये काम शैतान की ओर से है। हालेलुया। क्या उसे इंतजार नहीं था जब उसने 2.5 साल तक प्रार्थना करी मुझे शादी नहीं करना, तो परमेश्वर ने उत्तर दे दिया, हाँ ठीक है बात करें। और जब तेरे अंदर बदलाव आया, मन हृदय बदल गया और तू कहने लगा या कहने लगी कि मुझे अब शादी करना है, तो परमेश्वर और 3 साल लेगा। भाई पहले 3 साल लिए तो अभी 3 साल लेने में क्या हो रहा है, लेकिन 2.5 साल तक आते आते उसके जीवन में ऐसा लगा कि अब परमेश्वर मेरी प्रार्थना तो सुन ही नहीं रहा, चलो छोड़ो प्रार्थना, उपवास, बाइबल पढ़ना, मीटिंग में जाना, संगति करना सब छोड़ दो और अपने आप को अलग कर लो। और जैसे ही इंसान अलग कर लेगा, वो विचार जो शादी से पहले किसी और के साथ है, शादी से पहले यहाँ तो हो ही नहीं रहा, लेकिन देखो तो पहले वो जिसके साथ घूमती थी, जिसके साथ घूमता था, वो विचार फिर से शैतान जगाएगा। जब परमेश्वर तेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा तो तू क्यों बाइबल पढ़ रहा है, परमेश्वर तेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है तो तू क्यों उपवास कर रहा है, जब परमेश्वर तेरे साथ कोई बात ही नहीं कर रहा है, क्यों मीटिंग में जा रहा है, क्यों संगति कर रहा है, जा तो अलग हो जा, जाके उससे तू मेल कर ले। और ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। वो इंसान वापस जाएगा, उससे मेल करने की कोशिश करेगा। अगर कोई लड़की है, अगर वो लड़के से मेल करने की कोशिश करेगी तो एक साइकोलॉजी फैक्ट है, ध्यान से सुनना, एक मनोवैज्ञानिक तर्क है। अगर किसी ने लड़की को धोखा दिया है, किसी लड़की को किसी ने धोखा दिया है, तो वो उस चीज को भुला नहीं पाती है, उस इंसान को भुला नहीं पाती है। लेकिन अगर लड़के को धोखा मिला है, किसी लड़की ने लड़के को धोखा मिला है, तो वो धोखा उसके लिए कुछ ही समय के लिए होगा। बड़े ध्यान से सुनना, वो धोखा कुछ ही समय के लिए होगा, वो कहीं और दूसरी को ढूंढ लेगा। लड़की इतने जल्दी फैसला नहीं ले सकती है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो विचार बैठ गया है, उनका हृदय कॉमन है, उनका जीवन एकदम कॉमन है, वो इतने जल्दी डिसीजन दूसरा करने की नहीं करेंगे। लेकिन एक लड़का अपना डिसीजन बहुत जल्दी ले लेता है, ठीक है, तू नहीं तो कोई और। हालेलुया। और वही लड़के अगर वापस उसके पास जाती है, आप सोचो उस लड़के ने ये तक नहीं बता रखा है कि मैं किसी और के साथ हूँ। उस लड़के ने ये बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुझे माफ करता हूँ, चलो ठीक है, हो सकता है मुझसे गलती हुई है या मुझसे गलती हुई, हम एक दूसरे को माफ कर देते हैं, हम फिर से रहना शुरू करते हैं, हम फिर से संबंधों में रहना शुरू करते हैं, हम फिर से हम साथ में रहना शुरू करते हैं। जबकि उस लड़की को ये नहीं मालूम कि वो लड़का कोई और के साथ भी है। हालेलुया। आप सोचो उस लड़की को अगर फिर से मालूम होगा, फिर से उस लड़की को ये मालूम होगा, सोचो उसका दुख कितना खतरनाक होना पड़ जाएगा। और ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से है। मैंने आपको पिछली बार कई बार बताया हूँ कलीसिया में प्रचार में कि आज जियो, आज का दुख आज ही काफी है, आज की चिंता आज ही काफी है, कल का दिन, कल की चिंता, कल का दुख देख लेगा। आपने देखा होगा, आज आप यहाँ पर बैठ के जो कुछ वचन सुन के जाओगे, आप देखना जब आप सोने जाओगे, अपने बिस्तर में अपने खट्टे में जब सोने जाओगे, आप थोड़ा स्मरण याद करोगे कि आज में काय वचन सीखने आई हो, आज कोतरी बार को आराधना होगी, बार पीके गया, बार पीके होगी, और ऐसा करके आप प्रार्थना करके सो जाओगे। और जैसे ही आप सो जाओगे और जब आप सुबह उठोगे, आपको जानकर हैरानी होगी कि जो तुम शाम को सोच के सोए थे, जो साथ में जो आका दाना में जो होया तो सोची नगर तुम सोई जातो, वही चीज दूसरे दिन वेगवान वही चीज फिर से रिपीट होगी। हालेलुया। वही चीज फिर से रिपीट होगी। अगर आपको किसी ने धोखा दिया है, आप शाम को उस धोखे को याद करके सो गए, आप
वर्तमान में जियो। आज का दुख आज ही काफी है, आज की चिंता आज ही काफी है। कल का दिन आप देख लेगा, कल की चिंता आप देख लेगा, कल की चिंता हमें नहीं करना है। हालेलुया। आप सोचो उस लड़की के ऊपर क्या बीती होगी। वो पुराने विचार फिर से उनके अंदर आएंगे, पुराने विचार पुराने ख्यालात फिर से उनके अंदर आएंगे। और सोचो उनके साथ कितना बड़ा व्यभिचार हो जाएगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कितना बड़ा व्यभिचार, कितने बड़े पाप में वो लोग गिर जाएंगे। इसलिए बाइबल कहती बताती है, पहला कुरिन्थियों 7:2 में बताती है कि एक पति की पत्नी और एक पत्नी का पति हो। क्यों होना चाहिए, क्यों विवाह में होना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो व्यभिचार के डर के द्वारा वो विवाह कर रहे हैं। अगर मिली आए तो पढ़े पहला कुरिन्थियों 7:2। परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। व्यभिचार के डर से। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है कि अगर कोई अपने आप को ये कहे कि मुझे कोई शादी नहीं करना है, तो अपने आप को बिल्कुल पुरुष के समान, क्योंकि वो कहता कि जैसा मैं हूं वैसे तुम भी रह सकते हो। अगर ये कहे कि मुझे कोई शादी नहीं करना है, तो फिर पत्नी की खोज ना करे। लेकिन अगर ऐसा लगता है, आज यहाँ शादीशुदा बैठे हैं और बिना शादीशुदा के भी बैठे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझसे गलती हो सकती है, तो व्यभिचार के डर के मारे आप विवाह कर सकते हैं, आप शादी के बंधन में बंध सकते हैं, आप पति पत्नी बन सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारी कक्षा उच्चार पे कहे हालेलुया। अब हम मसीह में आ गए हैं और आपने ठान लिया है मसीह में आ गया हूं, मेरी शादी हो गई है, अब हम दोनों पति पत्नी हो गए हैं। शादी से पहले, विश्वास में आने से पहले आप कैसे थे ये आपको मालूम है और परमेश्वर को मालूम है। शादी से पहले, मसीह में आने से पहले, विश्वास में आने से पहले आपका जीवन कैसा था? क्या आप किसी के साथ में थे, किसी लड़की के साथ में, किसी लड़के के साथ में, किसी स्त्री के साथ में, किसी पुरुष के साथ में आपके क्या संबंध है ये आप जानते हैं, आपका परमेश्वर जानता है। लेकिन जैसे ही आप मसीह में आते हैं, आप बाइबल को पढ़ते हैं, पति पत्नी के विषय में पढ़ते हैं, व्यभिचार के विषय में पढ़ते हैं, और जब आप पढ़ते हैं कि भाई एक ही पति की पत्नी और एक ही पत्नी का एक पति, मैं उन लोगों की आज बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, जिनके माता पिता ने, एक लड़का और एक लड़की ये चाह रहे थे कि हम शादी करें, लेकिन माता पिता ने उनको रोक दिया और रोक के ये बोला कि नहीं, हमारी मर्जी चलेगी, हमारी इच्छा। तो हमारा लड़का है, छोटा था तब से मैंने तेरे को बड़ा किया है, छोटी थी तब से मैंने तेरे को बड़ा किया है, तो मेरी लड़की है तो मेरा लड़का है, मेरी मर्जी चलेगी, मैं जहां तेरी शादी कराना चाहूंगी वहीं तेरी शादी होगी। और जबरदस्ती अगर माता पिता ने उसकी शादी कहीं और करवा दी, तो आप ध्यान रखें, जो भी यहाँ पर माता पिता बैठे हैं, कि जो लड़का या जो लड़की जिससे जो प्रेम करता था वो भी आ जाएगी। आप कुछ नहीं कर सकते हो, मैं आपको सच बता रहा हूँ। फिर आप मना नहीं कर सकते हो, आप फिर पछताने से आपका कोई फायदा नहीं है। इसलिए आज की तारीख में वो समय गया, वो जमाना गया जब आप अपनी मर्जी से बच्चों की शादी करते थे। आज ऐसा नहीं है, आज माता पिता की इतनी नहीं जल्दी है। क्यों? क्योंकि बच्चों ने डिसीजन लेकर रखा है, वो भविष्य में क्या करने वाले हैं उनको मालूम है। उनसे एक बार पूछे, जाके बैठ के बात करे, क्या बेटा कहीं देखा है, कहीं लड़की देखी है, बेटी तूने कहीं लड़के को देखा है? अगर देखा है तो आज तू एक दोस्त के नाते, एक मित्र होने के नाते तू मुझे आज बता दे। ऐसा नहीं हो कि कल जाके हम तेरी शादी कहीं और करवा दे और तू फिर कहीं और चले जाए। हालेलुया। मैं आज उन लोगों की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ। अगर माता पिता ने गलती की है वो जाने और उनका परमेश्वर जाने, लेकिन मैं आज उन लोगों की बात कर रहा हूँ। अब दोनों को परमेश्वर ने जोड़ा है, मसीह में आए, विश्वास में आए, आप मजबूत हो गए। आप शादी से पहले आप कैसे थे, मसीह में आने से, विश्वास में आने से पहले आप कैसे थे, यह आपको मालूम है। क्योंकि वो विचार कभी डिलीट नहीं हो सकता है। अगर मेमोरी में कोई चीजें डाल दी है, कोई फाइल डाल दी है, वो डिलीट नहीं हो सकती। कब तक? जब हम उसको डिलीट ना मारे। वैसे हमारे विचार है,
जब तक वो विचार रहेंगे, अगर हम उसको डिलीट करने की कोशिश करेंगे, डिलीट तो नहीं होंगे लेकिन वो कम हो सकते हैं। जब आप विश्वास में आ गए, मसीह में आ गए, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया, अब उसके बाद आपको वापस पाप में जाने की जरूरत नहीं है। बाइबल बताती है एक ही पति की पत्नी होना है, एक ही पत्नी का पति होना है, उसके अलावा नहीं, उसके अलावा बिल्कुल नहीं। और पति का अधिकार पत्नी के ऊपर, और पत्नी का पति के ऊपर अधिकार होगा, उसकी देह के ऊपर अधिकार होगा, इसके अलावा और कहीं भी नहीं हो सकता। अगर कोई ये कहे, देखो आज घर में छोटा छोटा झगड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बहस हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि पत्नी घर छोड़ के भाग जाए या चले जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि पति ने उस पत्नी को, अपनी पत्नी को छोड़ दिया। ये छोटी छोटी चीजें हमें समझने की जरूरत है। और जब ये छोटी छोटी चीजें जब झगड़ा होती है और यही फिर बड़ा रूप धारण ले लेता है। क्या रूप धारण ले लेता? ओ बहन को पहली वाले बात होते यहाँ पर पहले होते से बात होते काय बोलते लेनी और वो विचार आते जाएंगे। जब आप मसीह में आए थे, आपने चारों तरफ परमेश्वर का कवच बांध के रखा था, आपने परमेश्वर का कवच, आपने एक घोड़ा बना के रखा था, एक सामर्थ्य बना के रखी थी कि परमेश्वर से तुमने वायदा किया कलीसिया ने कि आज के बाद हम शादीशुदा हो गए हैं, हम विश्वास में आ गए हैं, आज के बाद अब हम किसी और की तरफ नहीं देखेंगे, क्योंकि एक ही पति की पत्नी हो और एक ही पत्नी का एक पति हो। हमने डिसीजन ले लिया और उसके बाद कुछ गलत करने का न सोचा। लेकिन जब घर में झगड़ा होता है, जब घर में छोटी छोटी बातों के ऊपर झगड़ा होता है, उसके बाद में धीरे धीरे करते हुए पति के अंदर शंका आने लगती है, पत्नी के अंदर शंका आने लगती है, और फिर वो एक दूसरे के दोस्त न होकर, एक दूसरे की पति पत्नी न होकर, वो एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। और ये शत्रु का स्वभाव शैतान का है। हालेलुया। और जैसे एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं, अब पति के अंदर शंका होने लगती है, पत्नी को जो अलग जा रही है, पति अलग जा रहा है, बाहर वो कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन दोनों में अब शंका हो रहे हैं। ये पति कहीं और जा रहा है, ये पत्नी मेरे से बात नहीं करती है, अच्छे से रहती नहीं है, ये मुझसे अच्छे से रहती नहीं है, पत्नी शंका कर रही है, पति शंका कर रहा है, और धीरे वो शंका इतना तेज बढ़ जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि परिवार भी टूट जाता है, कई बार देखा होगा कि बच्चे जवान होने के बावजूद भी कई परिवार टूट जाते हैं शंका के कारण। हालेलुया। और जैसे ही शंका आने लगती है, जैसे शंका बढ़ने लगती है, फिर वही आदमी, फिर वही औरत है, वही स्त्री, वही पुरुष ये सोचने लगता, अरे मेरा तो वही वाला अच्छा था, वही वाली अच्छी थी। और बाइबल बताती है जो कोई वादा तोड़ेगा, बहुत स्पष्ट रूप से बाइबल बताती है, क्या नहीं होगा? जेबी ने बोली थी दुनिया में 4-5 रख रहे, हम एक भी रखने कितने काय हो गए? बाइबल बताती है जो बाड़ा तोड़ेगा सांप उसे डसेगा, जो बाड़ा तोड़ेगा सांप उसे डसेगा। जो परमेश्वर का कवच, जो परमेश्वर ने आपके लिए बांध के रखा कि कोई भी शत्रु शैतान का हत्या उस पर हावी नहीं होगा, कोई भी जादू टोटका या व्यभिचार की दुष्ट आत्मा उस पर हावी नहीं हो सकती। वो बाड़ा बांध के परमेश्वर ने रखा है, वो कवच बांध के रखा है। जिस इंसान ने उस बाड़े को तोड़ दिया, आप सोचो शैतान का इंटर होना स्वाभाविक हो जाएगा, शैतान का हमारे जिंदगी में आना पक्का हो जाएगा। तब आप नहीं बोल सकते कि मेरे साथ क्या हो गया है। अगर आप अच्छी शादीशुदा लाइफ आप जीना चाहते हैं, अच्छा विवाह संबंध अच्छा रखना चाहते हैं, परिवार में खुशहाली रहना चाहते हैं, तो जो छोटी छोटी चीजें हैं उन चीजों को इग्नोर करो, उनको इनकार करते जाओ। क्रोध शरीर का स्वभाव है। बाइबल बताती है कि अगर क्रोध करो तो करो, लेकिन सांझ तक तुम्हारा क्रोध खत्म होना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। अगर पति पत्नी के बीच में किसी प्रकार का क्रोध आ गया है, किसी प्रकार का कोई गुस्सा आ गया है, तो उस गुस्से को शाम तक अंधेरा होने से पहले उस क्रोध को सब कुछ या दिमाग से निकाल के उसको फेंक दो। कहीं ऐसा नहीं ना हो कि वो क्रोध शंका में बदल जाए और फिर हम वापस परमेश्वर का कवच को तोड़ दें और हम शैतान के कवच में चले जाए। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है जो बाड़े को तोड़ेगा सांप उसे डसेगा। जब तक हम परमेश्वर के बाड़े के अंदर हैं, हमको कोई कुछ नहीं कर सकता, हमारे पति पत्नी के अंदर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जिस दिन हमने बाड़ा तोड़ा, जिस दिन परमेश्वर के नियम कायदे कानून है, जिस दिन परमेश्वर के कवच को हमने तोड़ा, आप देखना उस दिन से शैतान का इंटर होना स्वाभाविक हो जाएगा। हालेलुया। आज आपने देखा होगा बाइबल बताती है
कि जो कोई भी बाप दादा जो गलतियां करते हैं उसका श्राप उनकी पीढ़ियों तक, दादा परदादा का जो भी श्राप है बेटों के बेटों तक बढ़ता है। आप सोचो, जिस माता पिता ने आज की तारीख में 2-2 3-3 ब्याह कर लिया है, आप सोचो उनके बेटों के ऊपर, उनकी बेटियों के ऊपर क्या श्राप पड़ेगा। हालेलुया। आज उनके बच्चों को कहना चाहूंगा कि परमेश्वर ने श्रापों को तोड़ने के लिए कहा है, श्रापों को हटाने के लिए भी कहा है। अगर माँ बाप जैसा कर रहे हैं, जैसा माँ बाप कर रहे हैं, अगर बेटे बेटे ऐसा नहीं करेंगे, उस पर ब्रेक लगा देंगे कि बाप ने ऐसा किया, माँ ने ऐसा किया है, मैं इनके समान नहीं करना चाहता हूँ। अगर उसने ब्रेक लगा दिया, उन बेटों ने उन बेटियों ने ब्रेक लगा दिया कि हमें ऐसा नहीं करना है, उस दिन से वो श्राप आपकी जिंदगी में से खत्म हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि आपने अपने माता पिता जैसा नहीं किया है, और वो श्राप टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, और आप कुछ और दुनिया में चले जाओगे। हालेलुया। इसलिए जो कोई अपनी पत्नी को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर और कोई प्यार ले, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, मैं उन लोगों की तो मैं आज बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ जिनके माता पिता ने उनके बेटे बेटे की शादी फोर्स करके, दबाव करके, जबरदस्ती करके शादी कर दी। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। हालेलुया। और जो कोई बाड़ा तोड़ा, जिसने भी बाड़ा तोड़ा, उसको साफ जरूर डसेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर आप रोते रहोगे, चिल्लाते रहोगे कि हमारे साथ क्या होगा, हम तो अभी तो मेरी पत्नी अच्छी थी, मेरा पति अच्छा था, फिर इतना जल्दी कैसे हो गया? क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर के बाड़े को तोड़ दिया और शैतान को हमने अंदर ला लिया। और जब शैतान अंदर आएगा, आपको मालूम है वो क्या क्या अंदर करवा सकता है। हालेलुया। एक कितना बड़ा परिवार टूट जाता है, रिश्ते नाते टूट जाते हैं, घर कुटुंब सब कुछ टूट जाता है, बस एक छोटी सी गलती की वजह से। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? 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 अब जो हमने तो जो आयत पढ़ी थी ऊपर, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उससे मनुष्य अलग ना करे, क्योंकि अब वो दो नहीं परंतु एक तन बने रहेंगे। देखो काय मतलब हो गए। गणेश आप क्या सोचते हैं? जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उससे मनुष्य अलग ना करे। कौन से मनुष्य की बात कर रहा है परमेश्वर? यीशु मसीह कौन से मनुष्य की बात कर रहा है? बाइबल बताती है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। तो ये मनुष्य कौन है जो अलग करने की कोशिश कर रहे हैं? ये कौन मनुष्य है? वो आगे वाली आयत में पता चल जाएगा, मत्ती 10:8 में। अब वह दो नहीं परंतु एक तन बने रहेंगे। क्या बाइबल ये बताती है कि अब वो तीन नहीं परंतु एक तन बने रहेंगे? क्या बाइबल ऐसा बताती है कलीसिया? क्या बाइबल ऐसा बताती है कि अब वो चार नहीं परंतु एक तन बने रहेंगे? क्या बाइबल ऐसा बताती है? क्या बाइबल ये कहती है कि अब वो 5 नहीं परंतु एक तन बने रहेंगे? क्या बाइबल ऐसा कहती है? बिल्कुल नहीं। बाइबल ये कहती है, वचन ये कहता है कि अब वो दो नहीं परंतु एक तन बने रहेंगे। मनुष्य इसे अलग ना करे। ये मनुष्य कौन है? ये मनुष्य कौन है? क्या उनके माता पिता है? अरे जिनके बेटे बेटियां की बड़े धूमधाम से शादी हुई, तो क्या उसके माता पिता वो मनुष्य है जो उनको अलग कर रहे हैं? क्या माँ ऐसा कर सकती है? क्या उसका बाप ऐसा कर सकता है? क्या भाई उसका ऐसा कर सकता है? क्या बहन उसको ऐसा कर सकती है कि नहीं तुम अलग हो जाओ, भैया तुम अलग हो जाओ, भाभी तू अलग हो जा, तुम दोनों अलग हो जाओ? क्या माँ ऐसा सोच सकती है बेटा तू अलग हो जा, फिर पत्नी को छोड़ दे, तू अलग हो जा? तो ये मनुष्य कौन है? अगर माता पिता नहीं चाह रहे हैं, भाई बंधु नहीं चाह रहे हैं, परिवार वाले रिश्तेदार वाले नहीं चाह रहे हैं, तो ये कौन सा मनुष्य है? गणेश आप क्या सोचते हैं कौन सा मनुष्य है? ये वो मनुष्य है जो बाइबल बताती है कि अब वो दो नहीं परंतु एक तन बने रहेंगे। यानी एक वो तीसरा इंसान आके इंटर कर जाता है दो पति पत्नी के अंदर। हालेलुया। ये तीसरा इंसान कौन है? वही मनुष्य है जो तीसरा इंसान है, और वो ये कह रहा है कि नहीं तेरा पति तेरे से अच्छा प्रेम नहीं करता है, कोई बात नहीं, मैं हूं। तेरी पत्नी तो सच्चा प्रेम भी करती है, सम्मान नहीं देती है, चल मैं हूं। ये तीसरा इंसान कौन है? तीसरा ये मनुष्य ये कौन है? क्या कहती बाइबल? जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उससे मनुष्य अलग ना करे। ये वही मनुष्य है जो दो पति पत्नी के बीच में घुस आता है। हालेलुया। हालेलुया। आदम हवा के बीच में कौन आ गया? कौन आया? कौन आया कलीसिया? कौन आया? कौन आया? हमें अपने
शादीशुदा लाइफ में हमें अपनी बहुत सारी जिंदगी में किसी भी तीसरे इंसान को हमारी जिंदगी में एंटर नहीं करने देना है। हालेलुया। अब वो शैतान मनुष्य के रूप में आ सकता है, वो किसी के भी रूप में आ सकता है। आदम हवा के समय में वो सांप के रूप में आया, हमारे जीवन में वो किसी के भी रूप में आ सकता है। एक बड़ा बिजनेसमैन भी आ सकता है, अरे बड़े नौकरी का भी आ सकता है, अरे भयंकर मेरे पास तो क्या करोड़ लाखों पे ऐसा इंसान भी आ सकता है, अरे मेरे पास तो प्रॉपर्टी दे ऐसा इंसान भी आ सकता है, अरे मेरे पास क्या बात कर रहे हो, बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियां क्रेटा विटारा स्कॉर्पियो बड़ी बड़ी तूफान बोलेरो बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी है, ऐसा इंसान भी आ सकता है। कोई भी इंसान आ सकता है, कोई भी आ सकता है। हमें उनको अपनी जिंदगी में इंटर नहीं होने देना है। अगर वो आया इसका मतलब है कि हमने परमेश्वर की कवच को तोड़ा है, इसका मतलब है कि हमने वादे को तोड़ा है, इसका मतलब ये है कि हमने परमेश्वर के नियम को तोड़ा है और उसको अपनी जिंदगी में आने दिया है। और जब वो आएगा आप देखो पति पत्नी के बीच में कैसा तलाक हो जाता है, पति पत्नी एक दूसरे से कैसे अलग हो जाते हैं और पूरा का पूरा परिवार बिखर जाता है। हालेलुया। क्या कलिसिया आप चाहते हैं कि आपका परिवार टूट जाए? क्या कलिसिया आप चाहते हैं? आज कोई नहीं चाहता है। जब आपके अंदर कोई तीसरा इंसान आ गया है, जो यहाँ लिखा है ना, मनुष्य अलग ना करे, ये मनुष्य और कोई नहीं है, ये मनुष्य कोई अलग अलग नहीं है, ये वही है जो किसी की पत्नी से प्रेम करने लगा है, किसी के पति से प्रेम करने लगा है और दोनों पति पत्नी के बीच में टकराव करवाता है, क्रोध दिलाता है, संकट पैदा करता है, ये वही मनुष्य है। माँ उसका दुश्मन नहीं हो सकती है, पिता उसका दुश्मन नहीं हो सकता है। विश्वास में आने की बात कर रहा हूँ, विश्वास में आने की बात कर रहा हूँ, वो उनका दुश्मन नहीं हो सकता है। तो फिर शत्रु कौन है? फिर शैतान कौन है? ये वही है जिसने आदम और हवा को बहकाया था। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई वादा तोड़ेगा सर्प उसे डसेगा, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। एक ये पहला कारण है कि मनुष्य के अंदर तीसरा इंसान आ जाता है। आप ये कहें कि भैया मेरे पास सब कुछ है, खेती बाड़ी अच्छी है, माल ढोल अच्छा है, नौकरी अच्छी है और हमारे अंदर किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं है, हम सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। आपने कई लोगों से सुना होगा मुझसे कि हमारे पास सब कुछ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कोई गड़बड़ी नहीं हुई, कोई सब कुछ बढ़िया था, लेकिन अचानक पत्नी में पता नहीं क्या हो गया, अचानक मेरे आदमी में पता नहीं क्या हो गया, वो रूखा रूखा रहने लगा, मेरे से बातें नहीं करता है, मेरे से थोड़ा अलग करके रहता है। ये क्यों हो गया अचानक ऐसा? हालेलुया। आप ध्यान दोगे, जब आपकी शादी नहीं हुई थी, जब आपका विवाह नहीं हुआ था, शादी से पहले आपने अपनी जिंदगी में क्या क्या किया है ये आपको मालूम है? हो सकता है जो परमेश्वर आपको जो एनर्जी दी थी, जो ताकत दी थी, जो ऊर्जा दी थी, हो सकता है वो अपनी जवानी में आपने उसको खराब कर दिया, हो सकता है उसको खत्म कर दिया। और जब शादी की बात आई, जब शादी विवाह होने के लिए तैयारियां थी और आप तब लोगों को कहने लगे, परिवार को कहने लगे कि पापा माए अब मैं तो शादी नहीं करना है, दूसरा कोई कारण नहीं है, वो पूरी रीति से कमजोर हो गया है, हो सकता है उसके अंदर गुप्त पाप हो गए हैं, पाप हो गए, जिसके कारण वो क्या है, बीमारियां हो गई है, वो मना कर सकता है। और जब फिर भी शादी हो गई, उसने चाहा कि मुझे शादी कर लेना चाहिए, हो सकता है बीमारी ठीक हो जाएगी। अब आप सोचें, जब आपकी शादी हो गई, पत्नी को भी नहीं मालूम, पत्नी की बीमारी पति को नहीं मालूम, पति की बीमारी पत्नी को भी नहीं मालूम, दोनों सही ठीक ठाक है, लेकिन जब बात आती है प्रेम की, जब बात आती है शारीरिक संबंध की, तब पत्नी ने मना कर दिया, तब पति ने मना कर दिया कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते। कारण कोई दूसरा नहीं है, बाहर कोई शंका नहीं है, तीसरा कोई और नहीं है या कोई और नहीं है। कारण सबसे बड़ा ये था कि मैं बीमार हूं, मुझे ये रोग लग गया है, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। पति कहेगा या पत्नी कहेगी, अगर पति के अंदर कोई बीमारी है, पति कहेगा कि मेरे अंदर ये बीमारी है, मैं बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं हूं। अगर पत्नी के अंदर कोई बीमारी है, कोई भी बीमारी हो सकती है, अगर पत्नी ये कहे कि हाँ ऐसा नहीं कर सकते, मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती हूँ, शादी से पहले ही मैंने सब ऐसा किया था और ये बीमारी मेरे अंदर आई है और अब मैं शादी हो गई है, जबरदस्ती करवा दी है, अब मैं ये नहीं कर सकती हूँ। सोचो, एक पति पत्नी के अंदर
स्वास्थ्य का होना कितना जरूरी है। जवानों, बुजुर्ग माता पिता या जो वडील बैठे हैं, जो एजेड बैठे हैं, परमेश्वर ने ऐसी प्राकृतिक चीजें बनाई है मनुष्य के अंदर, चाहे वो पति के अंदर हो चाहे पत्नी के अंदर हो, दोनों के जीवन में परमेश्वर ने एक अद्भुत रचना बना के रखी है। एक सुख, एक शारीरिक संतुष्टि परमेश्वर ने बना के रखी है इस संसार में। अगर वो पूरी नहीं करेगा, आप सोचो उस बीमारी के कारण पति अलग होने लगा, उस बीमारी के कारण पत्नी अलग होने लगे और दोनों में झगड़ा होने लगा। हालेलुया। इसलिए आज जितने भी जो शादीशुदा हैं या जो शादी करने वाले हैं, वो एक बार अपने जिससे भी शादी कर रहे हैं उससे पूछ लें क्या कोई बीमारी तो नहीं है, या कोई बीमारी तो नहीं है। ऐसा नहीं हो कि हमारा वंश रुक जाए। आप पहले पूछ लें। आप धन दौलत मत देंगे, बड़ी गाड़ियां, खेत खलियान, नौकरी, पैसा वो मत देंगे। उसका चरित्र देखे, उस लड़के का चरित्र देखे, उस लड़की का चरित्र देखे, क्या कोई बीमारी तो नहीं है जो आगे जाके दूसरी लाने का कारण बन जाए। हालेलुया। और जो आज शादीशुदा होकर बैठे हैं वो अपनी पत्नी का ध्यान रखे, वो अपने पति का ध्यान रखे, खाने पीने के मामले में ध्यान रखे। अगर आप खाने पीने में ध्यान नहीं रखोगे, आपके अंदर कई प्रकार की बीमारियां आएगी, और जब बीमारियां आएगी तो आप फिर शारीरिक संबंध और जो भी शारीरिक संतुष्टि है वो आप नहीं कर सकते। हालेलुया। आज आप देखो, आपको ऐसा लगेगा ये तो जवानों अभी नई नई शादी हुई है इसलिए इनको जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है। या मेडिकल वाले बैठे होंगे, उनको मालूम है कि एक एजेड अधेड़ इंसान को भी शारीरिक संतुष्टि चाहिए। कलीसिया 55 साल का भी इंसान अगर यहाँ बैठा होगा ना, या इस संसार में है, उसको भी शारीरिक संतुष्टि चाहिए, चाहे वो आदमी हो चाहे स्त्री हो, चाहिए, होना ही होना है। आप कैसे करोगे इसकी शारीरिक संतुष्टि को? कैसे करोगे जब आपके अंदर बीमारियां हैं, जब आप उसके पास नहीं जा सकते, उसने मना कर दिया तो वो इंसान तीसरे की ओर ढूंढेगा, तीसरे चौथी की ओर जाएगा वो। और देखो पाप कैसे बढ़ता है। आज पति पत्नी के अंदर अगर अच्छा स्वास्थ्य नहीं बना रहेगा तो ये सबसे बड़ा कारण ये है, शैतान इंटर कर जाता है। आज हमको एक दूसरे जितने भी जो पति पत्नियां बैठे यहाँ पर है वो अपने आप को स्वस्थ रखे, तंदुरुस्त रखे, ताकि जो शारीरिक लालसा है पति की, जो शारीरिक अभिलाषा हक है वो पूरा कर सके पत्नी, वैसा ही पति के बारे में। हालेलुया। मैंने कहा ना आपको आज वचन कुछ अलग आएगा, और यही वचन आज कुछ अलग था। अपने आप को जब आप स्वस्थ रखेंगे, आप शारीरिक संतुष्टि जो कुछ परमेश्वर ने बना के रखा है उसको पूरा करेंगे। बाहर कोई सबका भी होगी ना, जब शादी से पहले बाहर कुछ गलती क्या है वो फिर विचार में नहीं आएगा। अगर आपकी पत्नी स्वस्थ है, आपका पति स्वस्थ है, और अगर आपकी पत्नी स्वस्थ नहीं है, आपका पति स्वस्थ नहीं है, 30-40 की उम्र में स्त्री बुजुर्ग दिखने लग गई, पति बुजुर्ग दिखने लग गया। आप सोचो, मैंने बताया ना कि आदमी की प्रवृत्ति अलग है, वो कोई और ढूंढ लेगा और बात कर बैठेगा। इसलिए जो कोई बाड़ा तोड़ेगा सांप उसे डसेगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। क्यों? क्योंकि वो दो नहीं परंतु वो एक तन बने रहेंगे। इसलिए पति का हक पत्नी के ऊपर है, उसका हक पूरा करेगी, और पत्नी का हक पति के ऊपर है, वो उसका हक पूरा करेगी। पति का अधिकार पत्नी की देह के ऊपर है, और पत्नी का अधिकार पति की देह के ऊपर है। हालेलुया। और यही आपको पूरी जिंदगी भर तक संभाल के रखेगा, यही चीज आपको प्यार देगा, यही चीज आपको सम्मान देगा, यही आपको एकता देगा, यही आपको वफादारी और ईमानदारी में यही आपको लेके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया कुछ? थोड़ा थोड़ा सब समझ में नहीं आएगा, कुछ तो आएगा। आज कुछ तो आप लेके जाओगे यहाँ से। हालेलुया। सारे के शब्द आपको बंद करें आज का वचन के लिए। प्रभु आपके जीवन में क्या किया, मेरा काम था परमेश्वर की ओर से आपको बताना। अब आपका